हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरवर और आप देख रहे हैं आवर जोन इफेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं बर्नौलीज़ थ्योरम्स के बारे में। तो बिना लेट के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन बर्नौलीज़ थ्योरम्स। बर्नौलीज़ थ्योरम्स को प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, इट स्टेट दैट फॉर ऑल पॉइंट्स अलोंग अ स्ट्रीम लाइन इन एन incompressible and non-viscous fluid following stream days. The sum of the pressures, potential energy per unit volumes and kinetic energy per unit volume is constant। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि किसी निश्चित वेग से कोई भी इनकम्प्रेंसेबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए अगर दबाव की ऊर्जा या फिर स्थिति की ऊर्जा और या फिर गतिज ऊर्जा, इन तीनों माध्यम का एक ही संबंधित स्थापित होती है। यानी तीनों ऊर्जा का जो माध्यम होता है वो एक ही जगह अगर स्थापित अगर करता है तो उसको बर्नौलीज़ थ्योरम्स कहते हैं। लेकिन क्यों करता है? क्योंकि बहते तरल की ऊर्जा का मान तीनों के मानों के योग के बराबर होता है। यह बर्नौलीज़ थ्योरम्स का कहना है। अब उसको हम लोगों ने प्रूव करने की कोशिश की है, तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा ग्राफ को। उससे पहले ग्राफ के ऊपर कुछ लिखे हैं, इसको पढ़ लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन इनकम्प्रेसिबल P1 एंड V1 बी द प्रेशर एंड वॉल्यूम एट द क्रॉस सेक्शंस X। यानी P1 और V1, P1 है प्रेशर और V1 है वॉल्यूम्स, क्रॉस सेक्शंस X एक्सिस में, ठीक है। X एक्सिस यानी ये वाले एक्सिस, ठीक है, ये वाले एक्सिस, और ये है y एक्सिस, ठीक है। तो ये लिखना नहीं है, मैं अपने समझाने के लिए मैं आपको किया है, ठीक है। तो यहाँ दोनों का प्रेशर और वॉल्यूम पता है, ठीक है। अब P2 सेम, यहाँ P2 भी है और V2 है, तो ये भी क्या है? दूसरा प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम्स है, ठीक है, y एक्सिस के लिए, ये y एक्सिस के लिए, ठीक है। लेट A एंड B बी अ क्रॉस सेक्शंस एट x एक्सिस एट x एंड y रिस्पेक्टली। A1 जो है और A2 जो है ये क्रॉस सेक्शंस है, किसमें? x के लिए और y के लिए, ठीक है। एंड H1 एंड H2 द मेन हाई पॉइंट x एक्सिस के लिए भी है और y एक्सिस के लिए भी है, ठीक है। उसके बाद नीचे लेट अस कंसीडर द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इंक्लूड बिटवीन x एंड y। हम लोग जो समझते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस के बहाव को फ्लूइड के बहाव को, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है x इट इज एक्चुअल अपॉन बाय द प्रेशर फोर्स P1 A1 इन द डायरेक्शंस ऑफ द फ्लूइड बाय द फ्लूइड, ठीक है। बोल रहा है कि x एक्सिस के लिए कोई भी प्रेशर P1 और A1 डायरेक्ट फ्लो करेगा किसके तरफ? y एक्सिस की तरफ। इट इज़ द एक्चुअल पाथ प्रेशर फोर्स सेम टू सेम, वो एक्स एक्सिस के लिए P1 A1 फ्लो करेगा, P1 A1 एक्स एक्सिस के लिए फ्लो करेगा, और वही P2 और A2 y एक्सिस के लिए फ्लो करेगा इन अपोजिट डायरेक्शंस, उल्टा डायरेक्शन के लिए, ठीक है। इन अ स्मॉल टाइम डेल्टा टी द थ्रो डिस्टेंस V1 डेल्टा टी पैरेलल टू द फोर्स P1 A1। डेल्टा टी जो ये है ये स्मॉल टाइम्स है, ठीक है। और यहाँ से V1 और डेल्टा टी ये क्या? पैरेलल है, किसके? फोर्स के, P1 और A1 के। देन द वर्क डन इन द फ्लूइड बाय द फोर्स P1 एंड A1, ठीक है। उसको इस फ्लूइड को ये इसको इसमें लिखा है, क्या कहता है, फ्लूइड के फोर्स को जोड़ा है, ठीक है। P1 A1 और V1 डेल्टा टी दोनों को जोड़ा है। सिमिलरली P2 के लिए भी वही हाल है। द वर्क डन बाय द फ्लूइड अगेन द फोर्स
P2 और A2 के लिए, P2 और A2 के लिए, P2 A2 V2 डेल्टा टू, V2 डेल्टा टू इसके लिए, ठीक है। द नेट वर्क डन बाय द प्रेशर फोर्स इन द फ्लूइड इज P1 A1 डेल्टा P1 A1 V डेल्टा टी, P2 माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। मतलब इसको इससे माइनस किया है, ठीक है। दोनों का फोर्स को माइनस किया है, तो उससे फ्लूइड का जो है प्रेशर फोर्स को यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैंने आगे क्या किया, बट A1 V1 डेल्टा टी एंड A2 V2 डेल्टा टी आर द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ये फ्लूइड का क्या है, वॉल्यूम है। किसके रिस्पेक्टिव में, एक्स और वाई के रिस्पेक्टिव में, ड्यूरिंग टाइम क्या हो गया, टाइम डेल्टा टी इंटरवल, ठीक है। इन डेल्टा इफ डेल्टा एम बी द मास ऑफ द आइदर वॉल्यूम एंड म्यू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। सॉरी, डेल डेल्टा एम मास हो गया वॉल्यूम का, और ये जो हुआ रहो, ये डेंसिटी हो गया, ठीक है, फ्लूइड का। तो यहाँ बोल रहा है A1 V1 डेल्टा टी A2 बराबर A2 V2 डेल्टा VT इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई रहो, इसको रहो बोलते हैं, ठीक है। द नेट वर्क डन इन द ऑन द फ्लूइड P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई रहो। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसका पोटेंशियल एनर्जी, फ्लूइड का जो पोटेंशियल है उसको डिफरेंस किया, ठीक है। यहाँ लिख दिया है, नाउ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एट द टू डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। डेल्टा एम जी H1 माइनस डेल्टा एम जी H2 इज इक्वल टू डेल्टा एम जी H1 माइनस H2, ठीक है। उसका सिमिलरली क्या है कि उसका काइनेटिक एनर्जी का जो फ्लूइड का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैंने ये डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1/2 से। यहाँ लिख दिया 1/2 एम डेल्टा एम, उसके बाद V स्क्वायर टू 1/2 फिर डेल्टा एम V स्क्वायर 1, कहाँ गया, यहाँ इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एम V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर 2 माइनस V स्क्वायर 1, ठीक है। और इसको मैकेनिकल एनर्जी में इक्वल किया है 1/2, इसका 1/2 और 2 और डेल्टा एम दोनों को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो दोनों को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो गया, इसको इधर ला दिया, मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो इसका भी इधर जो आया तो इसको भी कॉमन ले लिया, और इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। और इसका जो ये जो है इसको मैंने इधर कॉमन ले लिया, डेल्टा एम दोनों का कॉमन ले लिया, H2 माइनस H1 और जी को भी ले लिया, ठीक है। यहाँ इक्वेशन लिखा हुआ, द इक्वेशन द वर्क डन इन ऑन द फ्लूइड टू द गेन इन इट्स मैकेनिकल एनर्जी वे ऑब्टेन, ठीक है। तो P1 माइनस P2 डेल्टा एम बाई रहो, तो इसको मैंने उसी को यहाँ ला दिया, और इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एम बट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई माइनस इसको कर दिया, उसको उसके बाद डिवाइड कर दिया 2m, डिवाइड किया 2 डेल्टा एम से और मल्टीप्लाई कर दिया रहो से, ठीक है। तो डेल्टा ये पूरा बच गया, ये कट गया, और ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई ये हो गया, तो ये कट गया, ये और ये कट गया, ठीक है। तो बचा P1 माइनस P2। अब इसके जगह पे 1/2 बच गया, रहो भी बच गया, बाकी ये 2m और डेल्टा एम कट गया, सेम टू सेम इसका डेल्टा एम इसका भी कट गया, रहो से मल्टीप्लाई किया तो रहो और जी बच गया, H1 और H2, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा दोनों को अरेंजिंग किए, ठीक है। तो इसका P1 दोबारा अरेंजिंग किए तो P1 बच गया इसका। उसके बाद देखिए इसको जो पूरा ला दिया, आई एम सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, इसको जो पूरा ला दिया
तो P1 इसको पूरा अरेंज किया, तो इसको यहाँ नहीं दिखा पाया, तो मैंने इसको पूरा सॉल्व करके यहाँ दिखा दिया, ठीक है। P2 आपको इस तरह दिखा देते हैं। देखिए P1 आ गया, इसको इधर दिया हो गया तो माइनस हो गया, बाकी बचा 1/2 1/2 ये आ गया। उसके बाद ये वाले भाग को इधर इधर लेके चले गया, ठीक है। इसको हम लोगों ने जब दोबारा अरेंज किया तो P1 और P1 वाला एक तरफ ले लिया और 2 वाले दूसरे तरफ, तो P1 आ गया, बचा प्लस। प्लस कैसे आ गया, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये माइनस रहो GH1, ये माइनस है, ये बराबर के इस पर आ गया तो प्लस हो गया, रहो G1H1 आ गया, ठीक है। बाकी फिर बचा 1/2 रहो और H1 ये V², ठीक है। तो इसको ले लिया, फिर ये जो इस पार चले आया तो ये माइनस था इधर, तो इधर आके प्लस हो गया, ठीक है। बाकी वही रहो जी आ गया, बाकी 1/2 इसको मल्टीप्लाई किए पूरा आ गया, ठीक है। उसके और इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। ये वाली आ गई, तो इसको सॉल्व क्या किया कि P1 और फिर P2, तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। इसको हटा दो, ये मैंने कर दिया, तो P1 वाले एक साइड हो गए, इधर से सारे के सारे मैंने एक साइड ले, P2 वाले एक साइड ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से P1 ले लिया, P ले लिया और रहो H1 ले लिया, बाकी 1/2 ले लिया, पूरा का पूरा ले लिया। V1 भी लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, इसको ले लिया। बाकी ये जो जी है इधर कर दिया और इसको पूरा कांस्टेंट मान लिया, तो कांस्टेंट का मान इसका 0 कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है, जो कि हम लोग को बर्नस थ्योरम प्रूव करना था और प्रूव हो गया। थैंक यू।